गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं सिविल वार इन पाकिस्तान, इंडियन रिएक्शन के इंडिया इसके बारे में भाई क्या सोचते हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। पाकिस्तान का 75 साल का फ्यूचर रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता है? उसको देख के लगता है कि अगर किसी ने सही से मतलब इसकी कमांड अपने हाथ में नहीं ली तो बर्बादी बहुत जल्दी निश्चित तय है। कि पाकिस्तान में खासकर किसी भी मंत्री का कोई भरोसा नहीं कब उनकी जनता जो है उनको मारने लगे। लोग अपनी आर्मी को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो जब किसी देश की आर्मी के ऊपर लोग मारने लगे तो उस देश में क्या लगता है कि आपको गृह युद्ध वाले हालात नजर आ रहे थे आपको? ये सिविल वॉर का टॉपिक हो गया है कि अगर वहां पे आर्मी मतलब कि दो आर्मियां लड़ जा रही हैं या मतलब कि आर्मी और पुलिस में क्लैश हो रहा है तो ये सिविल वॉर कहलाता है। जनता और पुलिस में भी जो चल रहा है, क्लैशेस चल रहा है, तो उसको यही कह सकते हैं एक तरीके की सिविल गृह युद्ध चल गया है। वो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि कुछ करेगा नहीं। तो छोटा सा देश, अगर हमारा खाली बम्बई शहर निकल के उसके ऊपर चढ़ जाए तो हम जीत जाएंगे। तब का इंडिया 1947 वाला और अभी जो भी चल रहा है, अब में बहुत डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में देखा जाए तो हम लोग बहुत अपग्रेड हो गए उन लोगों से। हमारे देश से जो दुश्मनी रखता है उसका सर्वनाश ही होगा। पाकिस्तान का जो सर्वनाश हो रहा है कि उनका 80% जो है खर्चा मिलिट्री पे जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी देश है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो चुके थे, वहां पर जगह जगह के ऊपर आगजनी की जा रही थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए गए। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरे कुछ व्यक्तिगत जो है काम थे जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अदरवाइज जितनी भी घटनाएं इधर हुई हैं सबके ऊपर मैं वीडियो लेके आया था। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिले। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास, हमें वो लेते हैं जनता की राय। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या काम कर? सर आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन लखनऊ हाई कोर्ट। सर, पाकिस्तान की अभी जो कंडीशन है उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको तो बताइए। और जो वहाँ पे कंडीशन है इसका आज के समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान को? सर अभी लीगल अपडेट की बात की जाए तो जो मैंने न्यूज़ में देखा और सब चीज़ों में देखा तो उसको देखते हुए ये पता चलता है कि अभी इमरान खान का जैसे हुआ कि 2-4 दिन पहले हुआ कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, जो कि अगर अकॉर्डिंग टू लॉ देखा जाए वो इलीगल है वो चीज़। और ऐसे आप नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पूर्व जो पीएम हो चुके हैं आपके, आप उनको किसी ऐसे नहीं मतलब कि उनको गिरफ्तार कर सकते। लेकिन ये भी किया गया, गलत डिटेन किया गया। तो अगर लीगली देखा जाए तो ये इलीगल चीज़ की गई उनके साथ। और दूसरी बात अभी देखा जाए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री दी। सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री के अंदर कुछ लोग मतलब कि चलेगा, जो कि ये सब हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं। लेकिन हम लोग इसी से पाकिस्तान की खस्ता हालत के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ की जो मतलब कि व्यवस्था की गई है पूरी, कि ना वहाँ पे अगर पूर्व पीएम की आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जा रहे हैं, जस्टिस जो आपको डिलीवर कर रहे हैं, मतलब जैसे आपके जो ऑनरेबल जजेस हो गए हैं वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, ये मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि सिक्योरिटी पर्पस से भी अगर देखा जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जा रहे हैं तो ऐसे तो आप मतलब कि कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो एक तरीके से देखा जाए तो टेररिज्म को बढ़ावा देना हो गया कि मतलब कि वहाँ पे एक आम आदमी भी अपने आप को ऐसा टेररिस्ट बनता है कि जो कि एक देखा जाए अच्छी भी जो सोसाइटी होती है उसके लिए सही नहीं है। इम्पैक्ट ये सही नहीं, तो अगर कल को जो आने वाला है वहाँ का फ्यूचर है या सोसाइटी जो है उस पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सर, आप एडवोकेट हैं, आप बताइए जैसे हमारे देश का मान लो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के जिला कोर्ट से किसी को पुलिस अंदर जाकर गिरफ्तार कर सकती है? इतनी हिम्मत है किसी पुलिस या आर्मी के अंदर? देखिए असल में ऐसा होता है, जो कोर्ट प्रेमाइसेस हम लोग के होते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस बल लगा होता है वो पर्सनली कोर्ट के प्रेमाइसेस के लिए होता है। लेकिन जो आउटर पुलिस होती है मतलब कि आपके टेरिटरी के बाहर जो होती है उसमें जो बाहर की पुलिस होती है उन्हें अलग, उनका जुरिसडिक्शन अपना अपना पॉइंट होता है कि आप कोर्ट के अंदर घुस के किसी को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए देखिए आप जितने भी क्रिमिनल होते हैं, गैंगस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर मैं सरेंडर करूंगा तो कोर्ट के अंदर करूंगा, जिससे मुझे मारने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाहर की पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, जो कोर्ट की पुलिस होती है उसका इन्वॉल्वमेंट बाहर वाली से नहीं रहता, बाहर वाली का अंदर से नहीं रहता है। तो आपकी जो बेल कराते हैं या पुलिस जो लाती है आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, तो वो आपकी बाहर तक लाती है, लेकिन अंदर की जो सिक्योरिटी होती है वो अलग होती है। सर, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में दंगे भड़क गए। लोग अपनी आर्मी को मार रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। तो जब किसी देश की आर्मी के ऊपर लोग मारने लगे तो उस देश में क्या लगता है कि आपको गृह युद्ध वाले हालात नजर आ रहे थे आपको? ये सिविल वॉर का टॉपिक हो गया है कि अगर वहाँ पे आर्मी मतलब कि दो आर्मियां लड़ जा रही हैं या मतलब कि आर्मी और पुलिस में क्लैश हो रहा है तो ये सिविल वॉर कहलाता है। जनता और पुलिस में भी जो चल रहा है, क्लैशेस चल रहा है, तो उसको यही कह सकते हैं एक तरीके की सिविल गृह युद्ध चल गया है। तो उसमें नुकसान ये होता है कि इसमें आर्मी का नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो वेपनाइज्ड है, उनके पास सारे अच्छे अच्छे वेपन्स है। लेकिन अगर उसमें सिविलियंस को देखा जाए तो नुकसान उनको हो जाता है सर इन सब चीज़ों के बीच में।
और तो देश में आग लगाई गई, आगजनी की गई, तो उसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान का ही नुकसान हुआ। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जलाई। अब देखिए वो कैंट एरिया में घुस गए, है ना, वहाँ पे जो आर्मी पर्सन थे उनके घर जला दिए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई। ये वहाँ पे बात यही है ना कि अगर हम लोग की जैसे ट्रेन होती हैं, बसेस होती हैं, तो उसमें किसके उससे उसको मेंटेन किससे किया रहता है? हम लोग जो टैक्स पे करते हैं उससे किया रहता है। अब लेकिन अगर वहाँ की जनता ने आग लगाई तो दे एज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लगाया या उनकी आर्मी ने लगाया तो लेकिन नुकसान तो वो अपने मतलब की कंट्री का कर रहे हैं ना, और अपने कंट्री को और नीचे घसीट रहे हैं, क्योंकि महंगाई वहाँ पे इतनी ऐसी वैसे चल रही है, और ऊपर से आप आग लगाएंगे और ऐसे गलत कार्यों को बढ़ावा देंगे या करेंगे, और आपकी जो हायर अथॉरिटी जो सोवरियन पावर्स हैं वो लोग भी उस चीज़ को सही से ट्रीट नहीं कर पा रही कि हमें कैसे स्टेबल रखना है अपने कंट्री को या कैसे क्या चीज़ करनी है। तो इन सब चीज़ों पे मतलब गौर फरमाना चाहिए पाकिस्तान सरकार को, और दैट्स ऑल मैं वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अपने देश की तरफ जो है जी। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि वहाँ के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो इस देश के अंदर बवाल हुआ, जो लोगों ने आग लगाई, जो लोग आर्मी के एरिया में घुस गए, वो जो है भारत के लोग थे, बीजेपी आरएसएस के लोग थे, और ये पाकिस्तान के लोग ही नहीं थे। ये रोहन को आप कैसे देखें? नहीं देखिए ये सब तो देखिए जैसे वो नहीं होता, ये सब तो अफवाहें हो गई हैं, तो ऐसा पाकिस्तान बीजेपी के लोग थे। बीजेपी के लोग कैसे चले जाएंगे अब वहाँ पे पाकिस्तान जाने के लिए? जो भी मतलब कि सर्कमस्टांसेस होते होंगे, आपकी एलिजिबिलिटी होती होगी कि वीज़ा लगता है, क्या लगता है मुझे, आई डोंट नो, वीजा लगता है, वीज़ा लगता होगा कि वहाँ पे कैसे जाना। तो बीजेपी के लोग क्या सब वीज़ा बनवाएंगे, फिर जाके वहाँ पे भड़काऊ भाषण देंगे, लड़ाई दंगा फसाद को भड़काएंगे, बात चले हम लोग आने भी थे। तो ये सब मिथ्स हैं, ये सब पब्लिक गॉसिप्स होती है जो उसको बढ़ावा दे दिया जाता है ताकि पब्लिक को भी एंटरटेनमेंट थोड़ा मिले, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। जैसे हर कॉइन के दो मतलब दो पहलू होते हैं, तो वैसे ही ऐसे है कि जो अफवाहें उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, और जो रियल फैक्ट्स है, जो रियल न्यूज़ है, उस पर सिर्फ हमें गौर फरमाना है। अच्छा सर, कुछ दिन पहले मतलब जो पाकिस्तान की जनता थी वो बोलते थे कि हम भारत के ऊपर गजवाए हिंद करेंगे, मतलब भारत को जीतेंगे और यहाँ सबको मार देंगे या फिर गुलाम बना लेंगे, मतलब इस्लामी राज कर देंगे। पाकिस्तान के लोग ये सपना देख रहे थे, और कुछ दिन के बाद ही उनके यहाँ ये होने लगा। तो कहते हैं कि जब बुरा चाहो तो बुरा हो जाता है आपके साथ में। कि वो एक हम लोग क्या बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि कबर खोदने वाले की पहले कबर खुद जाती है। तो देखिए पहली बात तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इतना ये बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग का इंडिया, इसमें आप उसने की छोड़ दीजिए, हमारे जो प्रिजनर्स अभी जेल में, अगर हम लोग उनको छोड़ देना तो फिर वो आपके बॉर्डर की सेना को पहले खत्म करेंगे, पूरा पाकिस्तान को खत्म करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी सोचिए कि क्या उनको लगता है कि वो हम लोग के ऊपर मतलब कि वो करके तब का इंडिया 1947 वाला और अभी जो भी चल रहा है, अब में बहुत डिफरेंस है टेक्नोलॉजी के मामले में, एजुकेशन के मामले में, किसी भी चीज़ के मामले में देखा जाए तो हम लोग बहुत अपग्रेड हो गए उन लोगों से। ऐसा नहीं है कि हमारे नेबर कंट्री हैं वो तो हम मतलब उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस टाइप की। ये बताइए सर, जब कोई गरीब देश है उसके यहाँ लोग 3-3 किलोमीटर लाइन लगाते हैं आटे के लिए, लोग खाने के लिए मर रहे हैं, फिर भी अगर दूसरे देश के ऊपर हमला करने की सोचे तो कितने जाहिल लोग होंगे भाई, आप मतलब अंदाजा लगाइए। वही तो है कि अगर आपका लिटरेसी लेवल कम है और आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपको सही से नहीं समझा पा रही, सही से बाइंड नहीं कर पा रही, स्टेबल नहीं रख पा रही, तो गलती आपकी है कि उन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो कहते हैं वो मेरे पास पाव 250 ग्राम परमाणु बम में गिरा देंगे, लेकिन परमाणु बम का उनको ये भी नहीं पता कि उसमें कीज़ होते हैं, उनके पास कीज़ होते हैं कि आप उसको बिना एक्टिव किए आप गिरा नहीं सकते। बम होगा आपके पास कोई काम का नहीं है जब तक आपका, जैसे हम लोग कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं तो वैसे उसमें एटम बम के भी आपका पास कीज़ होते हैं, विदाउट उसके आप मतलब उसको एक्टिव ही नहीं कर सकते। तो ये सब हवाई बात, तो उसका कोई औचित्य नहीं। क्या भविष्य देखते हैं जो इस समय सिनेरियो दिख रहा है, क्या गृह युद्ध हो सकता है पाकिस्तान के अंदर या फिर शांत हो सकता है? इसीलिए ऐसा होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, जब थोड़ा उन लोग के अंदर तकरार चलती है तो ऐसा होता है कि अधिकतर देखा गया है कि बैकफुट से उससे मतलब पर्दे के पीछे से करवा दिया जाता है ये सब चीज़ें। लेकिन वही है कि अब अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तो फ्यूचर प्रिडिक्ट मैं भी नहीं कर सकता इतने एक्यूरेट होके। आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान का 75 साल का फ्यूचर रहा है उसको देखते हुए क्या लगता है? वो देख के लगता है कि अगर किसी ने सही से मतलब इसकी कमांड अपने हाथ में नहीं ली तो बर्बादी बहुत जल्दी निश्चित तय है। बहुत ही जल्दी अपनी आंखों के सामने देखेंगे अगर ऐसा उसको स्टेबल नहीं किया गया सब प्रॉब्लम्स को। धन्यवाद। ओके, थैंक। क्या नाम है सर? सैयद गुलाम हुसैन। अभी पाकिस्तान के अंदर जो सिनेरियो रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में पूरे देश के अंदर आग लगाई गई, आर्मी के ऊपर अटैक किए गए, जो आर्मी के एरिया थी वहाँ पर लोग घुस गए, उनके घरों को जलाया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एक देश के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस देश की छवि क्या बनती है पूरे विश्व के अंदर? देखिए ऐसा है, करप्शन जो होता है ये तो जनता का जो है प्रतिसाद कहिए कि उन्होंने जैसा किया उस तरह से जनता जो है। और मैं तो सब पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि पाकिस्तान
में खासकर किसी भी मंत्री का कोई भरोसा नहीं कब उनकी जनता जो है उनको मारने लगे। हमारे भारत का तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि करप्शन किए हुए मंत्री भी जो है एकदम प्रोटेक्शन लेके घूमते हैं। कोर्ट केस होता है, जो भी होता है। वहाँ की अदलिया न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका भी सख्ती से निपटती है, इसमें कोई शक नहीं है। आज जहाँ तक सवाल पाकिस्तान का इमरान खान का है, इमरान खान ने ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। एक स्पोर्ट्समैन है, उनको ये सब नहीं करना चाहिए था। जनता को जब भी पता चलता है, चाहे वो पाकिस्तान की बात नहीं है, मैं सभी देशों की बात कर रहा हूँ, जिस देश में भी कोई देश विरोधी काम करेगा कोई भी नेता, तो जनता तो उग्र आंदोलन करती है, चाहे उनके घर को। अभी आप देख लीजिए कि श्रीलंका का भी हाल वैसे ही हुआ था कि लोगों ने जो है नेताओं के घरों को फूंक दिया, तोड़फोड़ किया। तो जनता जहाँ पे जनार्दन होती है, जहाँ पे लोकतंत्र होता है, वहाँ पे इस तरह की घटना होती है, क्योंकि ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं, राजाशाही नहीं है। तो आज इमरान खान का जो हाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र को जो बेचेगा वो मार खाएगा। तो इमरान खान को जो है जनता ने सबक सिखाया। सर, जनता ने इमरान खान को नहीं, इमरान खान के समर्थकों ने जो है पाकिस्तान में आग लगाया हो। समर्थक तो डाकू के भी होते हैं, आपने देखा होगा, डाकू को भी समर्थक होते हैं। ऐसे बहुत से हैं, तो ऐसा वो नहीं कि भाई इमरान खान के समर्थक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर है वहाँ के और एक पाकिस्तान के बड़े आइकॉन है, तो समर्थक तो होंगे उनके, लेकिन वो कौन लोग हैं जो उनको मार रहे हैं? तो उनके समर्थक नहीं, वो पाकिस्तान के हितैषी हैं। करप्शन किया, वो करप्शन का जवाब दे रहे हैं, वो लोग, वहाँ की जनता दे रही है। अच्छा सर, जब किसी देश के नागरिक होते हैं वो अपने देश की आर्मी के ऊपर अटैक करने लगे, तो एक तरीके से गृह युद्ध की धीरे धीरे शुरुआत नहीं हो रही पाकिस्तान में? इन्होंने आर्मी पे कोई हमला नहीं करता। जब आर्मी जो है करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है तो ये विद्रोह होता है। आर्मी ने इमरान खान को गिरफ्तार किया जी, आर्मी ने किया, तो आर्मी के सपोर्ट में तो जनता है, लेकिन आर्मी के विरुद्ध में इमरान खान के सपोर्टर है, ना कि जब पाकिस्तान की जनता है। पाकिस्तान की जनता जो है, जैसे भारत की जनता वैसे पाकिस्तान की जनता है, ठीक है। जो करप्ट होगा, हमारे भारत में नेता कम है जो करप्ट है, बहुत सारे वो समर्थक इतने हैं कि पूछो मत। झूठ पे झूठ बोले फिर भी समर्थक जो है उनके नारे लगाते हैं। तो ऐसे हर देश में पाए जाते हैं। इमरान खान के समर्थक अगर मिलिट्री को मार रहे हैं तो कल मिलिट्री जो जेल में भी जाएंगे, वहाँ की अदलिया भी है, अदालतें भी हैं वहाँ पे, वो जेल में जाएंगे जो भी। अच्छा सर, अदालत की बात आपने की, तो अभी 2 दिन पहले की खबर है कि कुछ लोगों ने, मतलब कम से कम हजारों लोगों ने वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थे उसके गेट तोड़ दिए। उनके गेट तोड़ने के बाद में अंदर चैम्बर में घुस गए, वहाँ तोड़फोड़ की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया जा रहा है पाकिस्तान के। तो आप क्या न्याय की उम्मीद पाकिस्तान के अंदर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ही नहीं सुरक्षित, दूसरे को क्या सुरक्षा दे? ये जनता का आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। आपको मालूम होगा कि हमारे देश में जो है, जब याकूब मेमन को फांसी की सजा का हुआ था वो महाराष्ट्र में, तो रात में कोर्ट खोली गई थी, सुप्रीम कोर्ट। तो यह कसाब वाले मैटर में भी, कसाब वाले मैटर में भी ऐसे हुआ। तो हमारे देश के जो न्यायाधीश है, न्याय व्यवस्था है, वो इतनी अच्छी है कि जनता को उस लेवल तक नहीं जाने देती है। ऐसे जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं उसका तुरंत जो है संज्ञान लेके तुरंत उसके ऊपर दखल लेते हुए कार्रवाई करती है। हमारी कोर्ट ने किया, वहाँ की कोर्ट ने दिरंगाई किया, लेट किया, तो जनता ने कोर्ट के दरवाजे को, न्यायपालिका भी जो है लोगों के न्याय देने के लिए बैठी है। अगर न्याय देने में विलम्ब होता है तो हो सकता है ना, वो विलम्ब की वजह से बहुत सी चीजें और जो है खराब हो जाए। अच्छा सर, आप ये बताइए, जैसे आपको लगता है कि हमारे देश की जो सबसे निचली अदालत होती है, जिला अदालत है ना, क्या उसके ऊपर कोई जाके इस तरीके के हमले कर सकते हैं, गेट वोट तोड़ के अंदर घुस जाए, तोड़फोड़ करे? ऐसा लगता है कभी हो सकता है यहाँ पर इस तरीके की चीजें होने की चांसेस? भारत में भी तो ऐसा नहीं हुआ है, मैं सुनने में मिला। ये सब फ्रस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। अगर आपके माँ बाप को मारा जाए, आपके बच्चों को मारा जाए, आपके परिवार के ऊपर जो है गलत तरीके से जो है हमला किया जाए, तो आप उस वक्त न्यायपालिका का गेट या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखते हो। सर, इंडिया में ऐसा हुआ है अभी तक? अभी जौनपुर में आपने देखा है, जौनपुर में न्याय की उस जो है अदालत के अंदर जो है गोली चली, अभी गोली चली है। हाँ, तो गोली चली मतलब मार वही हो गई, मतलब मनबड़े लोग हैं ना, ये यूपी की बात है। अतीक अहमद का देख लो, प्रयागराज में गोली मार। हाँ, मतलब वो मतलब नहीं, वो हॉस्पिटल में मारा नहीं, जुडिशियल कस्टडी में थे, हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो, न्यायपालिका की कस्टडी में थे। तो कहने का मतलब है कि वो जो गोली मारे हैं वो कितने त्रस्त होंगे, अतीक अहमद से कितने त्रस्त होंगे कि उन्होंने न्यायपालिका का कस्टोडियन के रहते हुए भी गोली मार दिया। मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन आप देखो, चाहे वो धार्मिक तो आप ये कह रहे हैं सर
मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, जो भी दिखाई पड़ता है उसको वो तोड़ते फोड़ते मारते। हर जगह पे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर लगता है कि डिस्टर्ब है, या जनता को ये लगता है कि यहाँ पे न्यायपालिका मध्यस्थता नहीं कर रही है सही से, या उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे जो है इस तरह की गतिविधि या इस तरह की वारदात होती ही होती है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पे मिलिट्री है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, वहाँ भी होता है अगर किसी के साथ अन्याय होता है और न्यायपालिका चुप रहती है तो। नहीं गाइस, तो बिल्कुल भाई, अगर देखा जाए तो जो पहले भाई थे ना, वो ज़ाहिर बात है उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, एडवोकेट थे भाई, तो उन्होंने सही बोला है कि भाई जो एक कानून के तहत काम किया जाए तो कुछ भी नहीं होता। अगर कानून के तहत पाकिस्तान में चले तो भाई कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर तो एक जंगल का राज चला हुआ है कि भाई पता नहीं, हम खुद देख रहे हैं इस चीज़ को कि भाई पता नहीं इधर क्या चल रहा है क्या नहीं। लेकिन ये चीज़ अगर इंडिया में देखी जाए तो भाई वहाँ पर ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा कुछ हो। लेकिन इधर भाई कोई पता नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो रहा है, कोई नहीं पता कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या हो रहा है, बाहर से क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। भाई सबसे बड़ा काम देख लें कि भाई तब दुख हुआ था जब भाई एक जो बच्चा है उसने भाई चलो मोर उठा लिया वहाँ से, और उसको भाई आर्मी एक्ट के तहत भाई इतने साल भाई सजा देना, ये कोई बात बनती तो नहीं है। तब तो सारा पाकिस्तान देख रहा है ना, होता है भाई। नहीं, ये जस्ट जो है ना, जस्ट आप जो नजर आ रहा है ना वो आर्मी एक्ट वाला सीन, वो एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए लोगों के ऊपर, क्योंकि जिस हद तक मामला जो है ना वो आगे हाथ से निकल रहे थे ना, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये कि जब से ये सीन हुआ है ना इमरान खान वाला, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो संभल गई हैं। एक तरह का ये देख ले कि चुप हो गई है हर तरफ, लेकिन अब वो खामोशी बरकरार रहती है या वो एक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा तूफान लेके आती है, इसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, हमें नहीं लगता कि वो इस चीज़ तक हैं कि वो मतलब अपने हक के लिए या जो है खड़े हो सके। एक ही आपके सामने मामला है और साथ ही वो बैठ फूट गए हैं। बाकी दूसरा सिविल वार के ऊपर है तो भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप देख लो कि लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं कि ये सीन ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस हद तक पोजीशन ही नहीं है कि ये चीज़ें क्रिएट हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और अब जिस तरह लोग कहते हैं कि आप एक तरह का इंडिया को ही देख लें कि उधर अब पहले जिस तरह वो कश्मीर ये सीन ये सारी चीज़ें थी, अब लोग जो है ना वो बिल्कुल उस साइड के ऊपर जो है ना वो छोड़ चुके हैं। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है, उनको अपनी पड़ी हुई है और दिन रात जो है ना वो यही सीन पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और ये सीन चल क्यों रहा है, ये क्यों ख़त्म होगा, इसका अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिटिशियंस हैं वो अपने अपने मुफाद के पीछे लड़ रहे हैं। ये क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को जो है ना यही है कि अगर ये आ गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, अब ये है ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मतलब ये सीन जो है ना हर कोई अपने आप को जो है ना वो प्रोटेक्शन देने के लिए आखिरी हद तक जो है ना वो गुजर रहा है। और इनको ये नहीं पता इमरान खान आएगा और वो कुछ नहीं करेगा, जैसे 15 बस लाख यही है ना। अब वो इस चीज के डर के ऊपर है कि अब एक ना एक का खात्मा हो। अब देखो वो किसका पहले होता है, ये उस दौर में है। तो सही बात है। अब देखो ना, इमरान खान आएगा भी तो कुछ ऐसी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, लेकिन एक लोगों पर डिपेंड है ना, अब लोग कितना एक सोचते हैं, क्योंकि लोग अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। अब इमरान खान साहब नहीं होंगे तो कुछ और को और इधर कोई सर भी नहीं उठाएगा ऐसे कि कोई मतलब कि इनके खिलाफ। अब देखो ना, एक कल भी इन्होंने मतलब कि उधर इन्होंने तलाशी वगैरह उसके घर पर लिया कि इधर टेररिस्ट घूमे हुए हैं, इधर हमने टेररिस्ट पर अटैक करना है। ये तो एक फजूल सी बात होगी ना कि वो टेररिस्ट पर है। अगर हमने टेररिस्ट को पकड़ना है तो भाई उधर वजीरिस्तान जाओ, बलोचिस्तान वाली साइड पर जाओ, जो हमारे मतलब के हर आर्मी के बंदे को मार रहे हैं, हर दिन दिहाड़े मार रहे हैं, रात को मार रहे हैं, रोज के मतलब के 6-7 वो निपटा देते हैं। तो उधर दहशतगर्दी आप जाकर कंट्रोल करें, लेकिन नहीं, उधर कुछ भी नहीं करना। बस इधर इन्होंने ये एक टोपी ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है, लोगों को बस चूतिया बना रहे हैं। और एक सबको पता है, किसी के पास चीजें ढकी छुपी नहीं है। अब ये आर्मी एक्ट मतलब इन्होंने लगा दिया, ठीक है, वो मोर वाले
बंदे को इन्होंने पकड़ा भी है, उसको मतलब जो भी उसके साथ किया, लेकिन उसको इतनी सज़ा नहीं देंगे। बस लोगों के एक पब्लिक के अंदर मतलब कि डर पैदा करेंगे कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास ऐसा स्टेप ले लिया जाएगा। अब देखो ना, एक हमारे एक साफी है इमरान रियाज, मतलब कि वो उनको इन्होंने काफ़ी देर से पकड़ा हुआ है। जब से इमरान का अरेस्ट हुए ना, तो लाहौर अदालत ने भाई कई दफ़ा बोला है उसको कि आप इनको मतलब कि पेश करें, हम इसका एक मतलब उसका मुकदमा तो हम एक सुनते हैं कि क्या एक है, लेकिन जो उसने मतलब कि DSP को दिया है ना हुक्म, तो उसने मतलब का अभी तक पेश नहीं किया। जज ने मतलब उसको एक कर दिया, फारग भी कर दिया नौकरी से भी, फिर भी इन्होंने मतलब कि 24 घंटे में उसको बहाल कर दिया है। तो ये कौन है, मतलब कि कौन किस ताकत का पीछे हाथ है कि जो मतलब कि ना तो एक कानून को कुछ समझ रही है, ना किसी चीज़ को समझ रही है। अब लोग एक हम बात करते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि भाई इमरान का साहब आएगा तो वो क्या कर लेगा, वो कौन सा मतलब कि बाढ़ तोड़ देगा। बाढ़ कोई भी नहीं तोड़ता, ना वो तोड़ेगा, ना मतलब कि उसके अंदर इतनी एक सहूलत है कि वो ऐसी चीज़ें करेगा। मतलब ये है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों किस दिशा में जाएं, क्योंकि अब 75 साल हो गए हैं इस मतलब कि इस स्थिति में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक जो अपर क्लास है वो तो आपने मतलब कि हर चीज़ डिपेंडेंट है, जो चीज़ें वो चाहे वो कर सकते हैं। अब थोड़े से हालात ख़राब हुए तो भाई 25,000 जो एक मिडिल क्लास है ना, वो एक दुबई में शिफ्ट हो गया 1-2 मतलब के दिनों में, तो उनको मतलब कोई नहीं फ़र्क पड़ता। अब सफ़र तो जो एक हमारे जैसे एक नॉर्मल बंदे ही कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल चीज़ अब खरीदनी पड़े तो वो लोगों के बस में नहीं हो चुकी। तो अब लोग इतना इन्होंने लोगों को तंग किया हुआ है कि लोग एक मतलब कि गोली खाने को तैयार हैं। लोग मतलब कि लोगों के अंदर डर नहीं है, लोग यही समझते हैं कि मारना है तो भाई मारे, भूख से भी मार रहे हैं, अब आटे की लाइन में भी मरना ही है, उधर भी मतलब कि लोगों के नीचे आकर, तो क्यों ना मतलब कि हम एक लड़ते लड़ते ही मर जाएं। ऐसे ही दूसरी चीज़ तरफ मजबूर कर दिया है। देखो ना कि अब जो अभी का सीन है ना, वो कोई समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि अदालतें बंदे को छोड़ती नहीं है, बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो पकड़ के फिर ले जाते हैं और पता ही नहीं चलता वो लेके किधर चले जाते हैं। और जो मतलब पकड़े हुए हैं उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है या कहाँ नहीं है, किसी को कोई इस चीज का जो है ना अभी तो वो चीजें हो रही है ना, मेंशन जिनको इन्होंने पकड़ा है वो है, लेकिन ये लोग कि बता रहे हैं। देखो ना, जब लॉ एंड ऑर्डर, कानून, अदालतें ये सब खत्म हो जाएगी, अब सबसे बड़ा आप देख लें कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जो है ना एक एहतजाज हुआ है और उनको किसी ने पूछे नहीं है। एक तरफ से जो है ना वो एक दिन पहले दफा 144 लगी हुई थी, कोई उधर चिड़िया जो है ना वो भी नहीं फटक सकती थी, और एक टाइम ऐसा आता है एक दिन बाद कि लोग वहाँ पे जाके शरेआम जलसा करते हैं, बल्कि धमकियाँ लगाते हैं चीफ जस्टिस की जो है ना पिक्चर पकड़े। तो इस तरह का सीन है। तो ये एक जिस तरह कहते हैं कि जंगल का कानून है वही बना हुआ है भाई। नहीं, ये तो एक वन साइडेड बात हो जाती है ना कि आप वन साइडेड की तरफ जा रहे हैं, किसी दूसरे को पूछ नहीं रहे, तो इसी वजह से लोग भाई भड़केंगे कि आप मतलब कि आपने अगर एक सहूलत देनी है तो एक डिपेंड होकर दें सबको मतलब के बराबर, और जो हक है सबका वो दें। लेकिन अगर देखना 14 तारीख को इलेक्शन का ऐलान हुआ था एक मतलब के सख्त, तो अभी तक पता भी नहीं इधर चला कि क्या इलेक्शन होने हैं या नहीं। तो ऐसे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब एक मजबूर है भाई, हम क्या करें। अब ये नहीं पता कि कब से ये मामला स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्होंने इमरान खान को निपटाना है चाहे जो भी निपटाए। अब इमरान खान साहब के जो बंदे हैं ना, मतलब कि वो पार्टी एक दिन में 2-3 छोड़ जाते हैं, 4 छोड़ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोग एक इमरान खान की तरफ हैं, लोग इमरान खान के पीछे हैं। अगर वो मतलब कि एक गली का कुत्ता भी खड़ा कर देगा तो उसको भी लोग वोट दे देंगे। ये लोगों पर मतलब कि नहीं डिपेंड होते। अच्छा, कोई नहीं, इतना भी कोई नहीं वो फेमस। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।